औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मौलाना मौलाइस सकलैन जद्दिल हसन अल हुसैन बिल क़ासिमिल मुहम्मद वाले तय्यबिन ताहिरीन व गुरुल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु ताला तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व बयानिहिल अज़ीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक एक बार सूरह अल-हम्द और तीन बार सूरह कुल हुवल्लाह की तलावत फरमाकर सूरत वाला फैमिली के रूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि अल्हम्दुलिल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yakun lahu क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yakun lahu क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yakun lahu अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान ईमान, अल्लाह हर अज़ादार को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में ये अज़ान, अक़ामत, नमाज एक बड़ी फ़जीलत है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्श अज़ा पर मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बपा करना, ये हमारे लिए वो नेमतें हैं कि जिन नेमतों के बाद हमसे हिसाब ज़्यादा लिया जाएगा। कि हमने आपको मुसल्ला भी दिया था, मिंबर भी दिया, तो अब आपके पास जब दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हिदायत की ज़िम्मेदारी आपके कांधों पे ज़्यादा है। इस्लाम के जहाँ दूसरे फ़िरक़े हैं, कहीं अहले बैत नज़र आते हैं या कहीं सिर्फ़ कुरान नज़र आता है, लेकिन शिया कम्युनिटी, शिया अशना अशरी वो कौम है कि जिसके पास रसूल के छोड़े हुए अहले बैत भी हैं, कुरान भी हैं। और हमारे कांधों पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी, मैं लफ्ज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे कांधों पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है दीन की सही शक्ल आवाम के सामने पेश करने की। मुझे यकीन कामिल है कल की मेरी गुफ्तगू, नाकिस गुफ्तगू आपके जहन में होगी इंशाअल्लाह, और इतना यकीन कामिल है कि मेरी ज़बान में इतनी तासीर तो नहीं, लेकिन आपकी समातें इतनी अच्छी हैं कि किसी न किसी ने ज़रूर अपने घर पर जाके उन बातों को डिस्कस किया होगा कि जो बातें कल मिंबर रसूल अलैहिस्सलाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने बयान की। हमारा शरीफ फरीज़ा भी है और खाली शरीफ फरीज़ा नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि हमारा उन्वान ही हमारा माशरा है और हमारी ज़िम्मेदारी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तालीमात उसके साथ बयान की जा रही हैं। हमारी शरई ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी मासूमीन के नक्शे कदम पे गुजारें। शरई फरीज़ा है। हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, रिटर्न के अंदर किताब मौजूद है, सीरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मौजूद है। अब मैं एक सवाल कायम करते हुए अपने बच्चों से, बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ, जबकि सवाल उसूलन बुज़ुर्गों से ही है ताकि वो मेरी इस्लाह फरमाए, लेकिन कहा जाता है कि हम बुज़ुर्गों से माज़रत करते हैं, जबकि मेरा अपना मानना ज़ाती ये है कि ज़िक्र अहले बैत सुनने वाला कोई बुज़ुर्ग नहीं होता, क्योंकि तारीख़ में जहाँ जहाँ हमने देखा जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी वो जवानों से आगे नज़र आए।
चाहे करबला की तारीख़ हो, खैबर हो, ओहद हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत आदमी को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। नहीं, अगर बात आप तक ना पहुंची हो तो मैं अगला जुमला आपको कह दूं, बूढ़ा होना तो मैंने फिर भी छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मोहब्बत अहले बैत कभी आदमी को मरने नहीं देती। तो जो ज़िक्र कभी मरने ना देता हो बूढ़ा कैसे होने देगा? जो ज़िक्र मरने ना देता हो वो ज़िक्र बूढ़ा कैसे होने देगा? लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों से कहूँ कि इन बुज़ुर्गों का एहतराम किया करो। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुज़ुर्गों को आपके लिए नबी करार दिया है। इमाम नबी फरमाते हैं कि ये जो बुज़ुर्ग हैं माशरे के, ये तुम्हारे दरमियान नबी हैं। बस फ़र्क ये है, मैं तशरीह करना चाहता हूँ, बस फ़र्क ये है कि हमारे बुज़ुर्ग नबूवत के मनसब को पहचान लें। नहीं, मैंने लफ्ज़ कहा है, कहाँ तक पहुँचा मैं नहीं समझ सकता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग नबूवत के मनसब से वाकिफ़ हो जाएं। नबी उस मनसब को कहते हैं जो फ़िरौन से नहीं घबराता, हक बात कहता है। नहीं, आप पे गौर नहीं फरमाया। देखिए, मैं तवज्जो फरमा चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातों में बातें आती हैं और फिर वो बात होके चली जाती है। अब मैं सारी बातें उसको करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी बात है आपके दरमियान कि आप 45 मिनट मेरी मजलिस सुनते हैं, 35 मिनट सुनते हैं, किसी के 1 घंटा सुनते हैं। फ़र्श अज़ा से लेके क्या जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? आप गौर फरमा रहे हैं? हम फ़र्श अज़ा से लेके क्या जा रहे हैं? मैं माशरे की बात क़िबला इस्लाहन अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे माशरे में 2 नियाज़ हैं, 2 नज़र हैं, 2 तबर्रुक हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? भाई जाहिर सी बात है, मजमा कम है, इसकी परवाह नहीं है, बात बहुत दूर तक जाती है, बातों को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, 2 तबर्रुक हैं। आप तबर्रुक को नियाज़ कहते हैं ना? हमारे पास 2 तबर्रुक हैं। एक तबर्रुक वो है जो मिंबर से मिल रहा है, एक तबर्रुक वो है जो मजलिस के बाद बाहर मिलेगा। मैं इस्लाहन बड़े आराम से अंजुमन के ओहदेदारान से, बुज़ुर्गों से, सबसे माज़रत के साथ कर रहा हूँ। 2 तबर्रुक हैं क़िबला। बात समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछिएगा। एक वो तबर्रुक जो मिंबर से हमें मिल रहा है, एक वो तबर्रुक जो मजलिस के बाद बैठेगा। हमारा कौन सा है? इजाज़त है इस पे बोलूं थोड़ी देर के लिए? जो चाहते हैं कि इस पे थोड़ी देर डिस्कस हो, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, वाकई अगर ये डिस्कस ये नहीं सुनना चाहेंगे, मैं बात अपनी फिर उसी मौजूद तरफ। माशरा ही है, हमारा तबर्रुक कौन सा है? क्योंकि ज़ुल शिरा से लेके गदीर तक, गदीर से लेके खैबर तक हमारा तबर्रुक वो रहा जो रसूल ने वाज़ो नसीहत की है। हमारा तबर्रुक क्या है? हमने कभी मिंबर की नियाज पे डिस्कस किया है? इस तबर्रुक पे डिस्कस करते हैं हम। ये जो मजलिस के बाद तबर्रुक मिल जाए, सर आंखों पे लगा के खाओ, हमारा है वो भी, लेकिन उस पर सिर्फ हक हमारा नहीं है। फिर मैं लफ्ज़ों को दोहरा रहा हूँ, शिया कम्युनिटी का जो ख़ास तबर्रुक है वो मिंबर वाला है। वो तबर्रुक मिल जाए तो शुक्र मौला, वरना वो तबर्रुक है गैरों के लिए। नामे हुसैन पर बांटो गैरों के लिए। क्यों? अब देखिए, अपनी बात का सहारा लेने के लिए मुश्किल कुशा की बारगाह तक जाना पड़ेगा, करबला तक आना पड़ेगा। तवज्जो फरमाइएगा, किसी खतीब की ज़बान में इतनी तासीर नहीं हो सकती जितनी तासीर इमाम की ज़बान में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बहुत से खुतबे दिए हैं बेटा, पढ़िएगा कभी, अल्लाह तौफीक दे आपको। मुस्तकबिल आपके हाथों में, जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, इन बच्चों पे जिम्मेदारी है, बुज़ुर्गों पे भी जिम्मेदारी है। इमाम हुसैन ने खुतबा देने के बाद आखिर में एक जुमला फरमाया था,
कि मैं हक हूँ, सच्चा हूँ, मेरी बातें सच हैं, मगर ये बातें तुम्हारे दिलों तक दोहराइए आप, दिलों तक क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट, यानी ये बात तो तय हो गई कि इमाम हुसैन ने पैगाम दे दिया, हक बात जब तक नहीं पहुंचती जब तक पेट में हलाल ग़िज़ा ना हो। बात मसला है, संगीन है। अब इमाम हुसैन ने क्या फरमाया कि मेरी बात हक है मगर तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ा से भरे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब हराम ग़िज़ा है तो जिक्र अहले बैत पहुंचेगा नहीं। तो शायद इस वजह से इस तबर्रुक को रखा गया। तो थोड़ा सा गौर फरमाएं, थोड़ा सा गौर। मैं एक बारीकी हम अपने माशरे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ये तबर्रुक फ़ज़ाइली मंजिल नहीं है इसे, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि हमने फ़ज़ाइल, तबर्रा और तबलीग ये कैटेगरी में मुयन कर दिए, यानी जिसको दुश्मन महदूद ना कर पाए उसको हमने महदूद कर दिया है। आप गौर कीजिए, मैं बात कहना चाह रहा हूं। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ा से भरे हैं, जब हराम ग़िज़ा से भरे हैं तो हक बात नहीं पहुंचेगी। तो उलमा ने, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बाद मजलिस तबर्रुक रखा ताकि इस तबर्रुक के नाम पर जब गैर कौम आए तो वो तबर्रुक शिकम में जाने के बाद अपना काम करे। अब दो पॉलिसी रही, वो तबर्रुक अपना काम करेगा, मिंबर का तबर्रुक अपना काम करेगा। वो खून बन के दौड़ेगा, ये खून में रवानी अता करेगा। अजीब जुमला कह रहा मैं। एक सलवात पढ़िए मिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, आपने गौर फरमाया जो बात कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। हम उस तबर्रुक पे डिस्कस कर रहे हैं, किस बेकरी का हो, किस बावर्ची के यहां का पका हो, माफ कीजिएगा, गोश्त कैसा हो, चावल कैसा हो, खिचड़ी कैसी हो, यही है। इस तबर्रुक पे कब डिस्कस करेंगे? इस पे आने वाला खतीब जो कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई इस वक्त मेरा मिंबर पर आना क्या है कि मैं सूरत वालों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर कोई गैर कौम का आगे बैठ जाए भगा देंगे उसको आप। और फरमाए जो मैं बात आपके दरमियान कहना चाह रहा हूं, क्या हमारी शरई जिम्मेदारी नहीं है कि जिस तरह उस तबर्रुक की क्वालिटी पे बात करते हैं, इस मिंबर की तबर्रुक की क्वालिटी पे भी बात करें? वो तबर्रुक अपना काम दिखाएगा। दुश्मन की एक साजिश के तहत उस तबर्रुक को हमने गैरों तक पहुंचाना रोक दिया। नामे इमाम हुसैन पर कितने लंगर लगाए हमने इस्लामिक माशरा बनाने के लिए। आज हम पूछते हैं अपने आलिम से, बापू गैर शिया मदद करें या ना करें? किबला माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे एक रिवायत दिखा दो कि अहले बैत के दर पे कोई आया और खाली गया हो। नहीं, मैं देखिए मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता, मुझे जवाब देना है इमाम ज़माना को, क्यों मैंने जो आपके 45 मिनट लिए ना, इसका हिसाब देना है मुझे इमाम को कि हमने दिल्ली से तुम्हें भेजा था, करके क्या आए हो। आप जरा सोचिए, हजरत अली के घर से कोई वापस गया? शहजादी के यहां से, इमाम हसन, कोई रिवायत दिखाओ ना। हम डिस्कस करते हैं ये शिया है, उसके लिए हुकूक रखे गए। ज़कात का मसरफ, खुम्स का मसरफ, ज़कात और खुम्स से आप अपनी कम्युनिटी की मदद कीजिए, लेकिन मोहब्बत अहले बैत में क्या कर सकते हो आप? नहीं 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 मेरे अजीजों, थोड़ा सा गौर फरमाएं। देखिए ये बात यकीन रख लीजिएगा, मैं आपको जन्नत में नहीं भेज सकता, मुझे कहनी पड़ रही है बात, और मैं दलील से कहूंगा, बगैर दलील के बात नहीं करूंगा। मौलाना, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी और चुस्ती दी गई है हमें।
बहुत गलत मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, होता लफ्ज़ मेरे हों, लेकिन गौर फरमाएं कि शिया जन्नत में चले। अरे मेरे भाई, अपने मयार को पहचानो। मैं रिवायत से साबित करूंगा, शिया कौम जन्नत में जाने के लिए नहीं है, सिर्फ शिया कौम की तख्लीक इसलिए हुई है ताकि दूसरी कौमों को जन्नत में ले जा सके। अपने मयार को पहचानो खुदा के वास्ते। आपको जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, लफाजी नहीं है, लफाजी हम बहुत कर चुके, छोड़ चुके लफाजी करते करते। अब लफाजी का वक्त नहीं है, अब दो दो चार वाली बातें का होने का जरूरी है, क्योंकि दुश्मन अब हमारे दरमियान घुस चुका है, दुश्मन बहुत तेज हो चुका है। हमें एक ऐसा माशरे की तशकील करनी है कि वक्त का इमाम आए तो हमें सोचना ना पड़े कि कब चलना है, हर वक्त अलर्ट रह के तैयार है। इमाम आप इस्तग़ासा बुलंद कीजिए, हम तैयार हैं। और इसकी प्रैक्टिस है, आपने देखा नहीं अभी नमाज के बाद किबला ने दुआ पढ़ाई, जैसे इमाम का नाम आया खड़े हो गए। खुतबा जुमा होता है, अज़ा इमामों के नाम लिए जाते हैं, पहले इमाम के नाम पे खड़े नहीं होते, दूसरे के इमाम पे खड़े नहीं होते, जैसे ही वक्त का इमाम आता है खड़े होते नहीं होते। क्या मतलब? इसका मतलब यह है हम तैयार हैं, इमाम आए और हम चल दें। एक सलवात भेजिए बिल्कुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार हम इस्लामिक माहौल बनाना है, इस्लामिक माशरा बनाना है, हमें अपने घर को शहजादी के घर जैसा बनाना है। हमसे कह दिया गया जाकिर ने और हम खुश हो गए इस बात पर। अपना मयार पहचानो। जनाबे बहलोल कौन है? मैं एक नतीजा रखना चाहता हूं आपके सामने, काबिल कबूल हो तो डिस्कस कीजिएगा मुझसे। जनाबे बहलोल कौन है? माशरा उन्हें अक्लमंद मानता है या दीवाना? मर्तबा पहचानेगा, दीवाना या दाना? दीवाना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी माशरा इन्हें कहता है दीवाना, मगर इनके दिल में है मोहब्बत। अब फैसला आप करेंगे किसकी मोहब्बत है इनके दिल में। वाकया सुना है लेकिन गौर नहीं करते। मैंने पहली मजलिस में कहा था, अफला यतदब्बरुल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र करो। जिस तरह कुरान में गौर व फिक्र जरूरी है, इसी तरह तारीख इस्लाम में अहले बैत के वाकयात में गौर व फिक्र जरूरी है। कौन वाकया हमसे क्या कहना चाहता है। हजारों बार का सुना हुआ होगा आपका वाकया, बच्चों ने 10-5 बार तो सुना होगा। मिट्टी में घर बना रहे हैं, बनाया क्या कह के बेचा? वो जन्नत का था या नहीं? वाकया पूरा दोहरा दूं बच्चों के लिए, सवाब सभी को मिलेगा। तिलावत कुरान में सवाब है, वाकयात में सवाब है। जुबैदा और उनके शौहर गुजर रहे हैं। जुबैदा वो है जिसके दिल में मोहब्बत है अहले बैत है। उसने देखा कि बहलोल जन्नत में मट्टी का घरौंदा बना रहे हैं, मट्टी का घरौंदा बहलोल। अब वाकया सुनते हैं, मजे लेके नारे लगा के बात खत्म। इस पर गौर करो, सिर्फ इस वाक़े पे आपने गौर कर लिया तो बख्शिश है। गौर करेंगे मर्तबा कितना है मोहब्बत अली का। अगर दिल में मोहब्बत अली आ जाए तो मर्तबा कितना बढ़ जाता है, बशर्त मार्फत के साथ अली हमारे दरमियान हो। का क्या बना रहे हो? का घर? का कहां? जन्नत। ये भी अली की मोहब्बत रखती थी दिल में। इसे मौका मिला आज अली के फजाइल बयान करने का शौहर के सामने। अली वाले हो तो मौका ढूंढो, अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि मौका मिलते ही फजाइल अहले बैत बयान करने लगो। बहलोल ने जबान से फजाइल अहले बैत नहीं सुनाए, अमल से बताया। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं पहुंची मेरे जी, जबान से नहीं बताए। कहा बेचोगी? कहाँ बेच दें? कहा कितने में? कहा इतने में, ले लो। बहलोल फिर बनाने लगे। अगले दिन जब यहां से गए, सुना है ना आपने, क्या देखा ख्वाब में उन्होंने? एक नतीजा दूंगा यहां भी मेरे से। क्या देखा ख्वाब में? कि जन्नत में हम भी हैं और जुबैदा का मकान है, जाना चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे। क्यों? कहा ये उनका है। तो मैं एक जुमला आपकी खिदमत में हदिया समात को तोहफतन देता चला जाऊं। ये ना सोचिएगा कि अम्मा अब्बा अच्छे काम करते तो हम उन्हीं के घर में जन्नत में जाएंगे।
जिस तरह कब्र में अपना अपना हिसाब देना है, जन्नत में भी अपना अपना घर बनाना है। तो ये जो बच्चे छोटे छोटे नारा लगाते हैं, मैं यही कहता हूँ ये अपनी जन्नत तैयार कर रहे हैं, ये भी सबील लगा रहे हैं। इन्हें सिखाओ मुस्तकबिल की, खाली नारे लगाना ना सिखाओ, इनको अपने साथ लेके बैठो, इनको लेके आओ, इनको बताओ दीन क्या है। तारीख कह दिया वो सुबह हुआ, बेदार हुआ, पैगाम दे रहा हूं मेरे जीरो, परेशान खड़बड़ी के आलम में पहुंचा, पहुंचने के बाद का मंजर देखा फिर घर बन रहा है। कहा क्या बना रहे हो? का जन्नत में घर, का बेचो, का बेचने का कितने में? का कल इतना सस्ता। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? एक नतीजा दूंगा मेरे अजीजों, यहां भी क्या जवाब दिया? कहा कल सस्ता इसलिए था कि उसका यकीन अली पे था। ये जवाब मैं उन मोमिनीन को देना चाहता हूं कि जो इबादतें और दुआएं इसलिए पढ़ते हैं कि इन दुआओं में ज्यादा सवाब है, इस इबादत में ज्यादा सवाब है। यानी जो सवाब के खातिर पढ़ते हैं उनकी इबादतें काबिल कबूल ना होंगी। इबादत इसलिए करो कि अहले बैत ने कहा है। आप समझे बात को, खुदा के वास्ते मार्फत पैदा करो। अब ये जो बहलोल को, मैं नतीजा दे रहा हूं, ये जो बहलोल को अल्लाह ने हुनर दिया, अल्लाह ने कुदरत दी, किस सबब दी? मोहब्बत अली के। फैसला आपको करना है कि जब परवरदिगार एक दीवाने को अली की मोहब्बत दिल में रखने पर इतना इख्तियार दे दे कि वो दूसरों को जन्नत में घर बना के दे दे। नहीं नहीं मेरे अजीजों, तो हम तो बाहोश हैं, हम तो कबीले वाले हैं, साहिब अक्ल हैं। यानी मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम की एक करामत यह भी है कि अगर सच्चे दिल में सच्ची मोहब्बत अहले बैत आ जाए तो अल्लाह इतना इख्तियार दे देता है, जिस घर को चाहे जन्नत बना दो। सलवात पढ़िए मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब की एक छोटी सी जजा है कि परवरदिगार ने आपको इतना इख्तियार दे दिया कि आप चाहो तो जन्नत में घर बना दो। और अब हम जन्नत के पीछे भाग रहे हैं, जन्नत जन्नत। अरे भाई, अल्लाह ने आपको इतना इख्तियार दे दिया है, इतना इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया है। हाँ, जन्नत किस तरह बनाओगे आप? जन्नत इस तरीके से बनाओगे कि तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम पे अमल करो और लोगों तक पहुंचाओ। मैं पूछना चाहता हूं अपने नौजवानों से, आपका मजहब हक है, इसकी दलील क्या है आपके पास? एक लम्हे के लिए मैं गैर शिया, मैं आपके दरमियान बैठता हूं और बात करना चाहता हूं, दलील दीजिए कि आप हक पर हैं। हर मजहब अपने मजहब की तारीफ कर रहा है, हर मजहब का नुमाइंदा अपने धर्म की तारीफ कर रहा है कि मेरा मजहब हक है, वो कहता है मेरा धर्म हक है, वो कहता है मेरा मजहब हक है। सब कहते नजर आते हैं। तो उनके लिए जवाब यह है कि हर मजहब भले ही दावा करे कि मेरा मजहब हक है, मगर जब उनकी औतार और किताबों को देखा जाओगे तो दोनों में इख्तलाफ मिलेगा। किताबें कुछ कहेंगी, औतार कुछ करेंगे। औतार कुछ करते नजर आएंगे, उनके वेद कुछ कहते नजर आएंगे। मगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले शियत के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है, जो अहले बैत की सीरत है वही कुरान की आयतें हैं, जो कुरान की आयतें कहती हैं वो अहले बैत की सीरत में मिलता है। इसका मतलब यह हुआ किसी भी मजहब के हक पर होने की दलील यह है, जो किताबों में हो वो सीरत हो, जो जिंदगी हो वो किताब हो। तो शिया कम्युनिटी को भी ये चाहिए कि हमारा माशरा वैसा हो जैसा किताबों में है, किताबों में जो है वही माशरे में हो। अभी बातें तो अजीब सी लगेंगे ना, क्योंकि यहां अमल आ गया, और जहां अमल आ जाए तो वहां पे इंसान को थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो बात समझ में ना आए तो मजलिस के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पे कैसे अमल कर सकते हैं, और क्या जरूरत है इन इबादतों की, जन्नत में तो चले ही जाएंगे। अब्दुल अजीज
ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सय्यदुस साजिदीन से यही बात कही, क्योंकि इमाम एक एक रात में हज़ार रकत नमाज पढ़ते थे। इमाम सज्जाद की जब आप ज़िंदगी का मुताला कीजिएगा तो आपको तारीख़ में नज़र आएगा कि एक तरफ मुख्तार, एक तरफ अबू हनीफा हनफी, और उधर ज़ैद को कर दिया गया, और इधर इमाम ने अपनी ढारस और दीन का ज़रिया दुआओं को बना लिया, और अब दुआओं से पैगाम दे रहे हैं कि शरीयत क्या है, दुआओं से पैगाम दे रहे हैं कि दीन कैसे बचाना है। और माहौल ऐसा बना लिया इमाम ने कि अब चारों तरफ दीन फैला रहे हैं, क्योंकि लोगों के जहनों को दूसरी तरफ मुतवज्जह कर दिया। इमाम ने कहा मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए, कोई परेशानी चाहिए, मैं सिर्फ दीन लोगों तक पहुंचाऊंगा। वरना जिसका घर पूरा शहीद हो चुका हो, घर लुट चुका हो, दीन पहुंचा रहे हैं इमाम। और इमाम ने उस माशरे में दुआओं को अपना तरीका तलाश किया जहां पर उस से पहले उनके खानवादे को कत्ल किया गया। अब तारीख कहती है कि इमाम ने किस तरह की तालीमात हमारे माशरे को दी, किस तरह की तालीम हमारे माशरे को दी, कि वो कहता है कि इतनी इबादतें क्यों करते हैं आप? साकी कौसर आपके जद हैं, फातह खैबर आपके जद हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने कभी गौर किया है कि इमाम ने इस कदर इबादतें क्यों की? इमाम को क्या ज़रूरत थी इतनी इबादतें करने की? इमाम को क्या ज़रूरत थी इतनी सखावत करने की? इमाम को क्या ज़रूरत थी इतने ग़ुलामों को आज़ाद कराने की? ये जवाब है हर उस शख्स के लिए कहता है कि इबादतें नहीं करनी, इबादतों में कुछ नहीं रखा, ऐसी हो जाएगा। तो इमाम ने उसको जवाब दिया नबी की सीरत से। का कुरान मजीद ने क्या कहा? सूरह मुज़म्मिल, ए मेरे नबी रात को कम जागा करो, इबादत कम किया करो, सो भी लिया करो। तो नबी इन्होंने जवाब दिया इमाम ने कि ये बताओ तू मुझ पर तो एतराज़ करो, नबी को क्या ज़रूरत थी इतनी इबादतें करने की? खतीब नहीं बोल रहा है, खतीब मिंबर सलोनी जवाब दे रहे हैं। आप गौर तो करो थोड़ा सा मेरे अजीजों कि नबी को क्या ज़रूरत थी कि कुरान में कहना पड़ा परवरदिगार को, ए मुज़म्मिल थोड़ा कम जागो, सो भी जाया करो, कम इबादत कर लो, आधी रात की इबादत कर लो। उन्होंने कहा ये इबादतें इसीलिए नहीं है कि अपने आप को पहचानवाना है, ये इबादतें शुक्र खुदा है कि उसने इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी कि हर नेमत पे सजदा करने को दिल चाहता है। सलवा दीजिए बिल्लु के मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो खामोश हो गया। ये इबादतों का सिला है, ये इबादतों का पैगाम है। इन्हीं की ज़िंदगी को जब मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो माशरे से मायूसी निकाल दीजिए। मोहम्मद इब्न सलीम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम काजी है, हाकिम है, उस टाइम का फैसला करने वाला जज है। एक बेहतरीन पैगाम है सीरत इमाम से, माशरे को हमें कैसा बना लेना चाहिए। तारीख कहती है कि इसने फैसला सुनाया और फैसला गलत था। इसे हिदायत हुई, जाके रोने लगा, क्या होगा मेरी जिंदगी में, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया। इसने छोड़ दी हुकूमत और छुप छुप के जिंदगी गुजारने लगा। इमाम को पता चला, इमाम इसके करीब पहुंचे। इसने कहा मौला मुझसे गलती हुई है, मैंने एक फैसला कर दिया। इमाम ने फरमाया कि उससे बड़ा भी गुनाह तुझसे हुआ है। अब आप सोचें, इमाम ने फरमाया उससे बड़ा गुनाह तुम कर रहे हो। इन्होंने कहा उससे बड़ा गुनाह मैं क्या कर रहा हूं? कहा कि तुम परवरदिगार के रहम से मायूस हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या इमाम जुमला फरमा रहे हैं? कहा वो जो हुआ वो हुआ, उस मसनद का तकाजा था कि फैसला तुमने किया, लेकिन उसकी बख्शिश से, उसकी रहमत से मायूस हो जाना उससे बड़ा गुनाह है। आज हम अपने माशरे में थोड़े सी जहन दौड़ाएं, हम कितनी जगह मायूस होते हैं अहले बैत से, अल्लाह से। हमें कुछ ना मिले हम मायूस होकर बैठ जाते हैं।
हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए मायूस होकर बैठ जाते हैं। अगर अय्याम सज्जादिया मना रहे हैं तो याद रखिएगा, सैयद सज्जाद वो इमाम वो नहीं है कि जो कौम को शोर दे, शऊर दिया है कौम को। शोर और शऊर में फर्क है। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार तुम्हें जब कुछ अता करे तो शुक्रिया अदा करो, जब कुछ ना दे तो शुक्रिया अदा करो, दे के ले ले तो शुक्रिया अदा करो। एक लम्हे के लिए 30 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं, इंक्लूडिंग मी। क्या हम में इतना जज्बा है कि उसने हमसे कोई नेमत ली हो, हमने शुक्र किया हो? दिलों पे हाथ रख के फैसला करें। हम गिड़गड़ा के कोई चीज मांग रहे हों और वो चीज हमें ना मिली हो, हमने शुक्र किया हो? मिलने पे तो सब करते हैं, लेकिन हम मिलने पे भी उस तरह का शुक्र अदा नहीं कर पाते जो करना चाहिए। ये हदीस के जुमले हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं अपने मजमे से, कभी हुआ है? हुआ होगा। ऐसे बहुत से मोमिनीन हैं, बहुत से नेक बंदे हैं जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हकीकत में जरा इस बात को हम अपने बच्चों तक पहुंचा पाए हैं, इस हदीस को इमाम की कि जब कोई नेमत छिन जाए जब भी शुक्रिया अदा करो। साहबी बैठे थे, तड़प गए। हम मौला वजाहत फरमा दे, दिल फट जाएगा। कहा नेमतें मिलने पे तो शुक्रिया समझ में आता है, लेकिन नेमत मिलके छिन जाए तो शुक्रिया कैसे अदा करें, क्यों अदा करें, और ना मिले तो क्यों अदा करें? इमाम इमाम है, इमाम की जबान से निकले कलमात हमारे लिए हुज्जत हैं। क्या प्यारे जुमले इमाम ने इरशाद फरमाए। इमाम ने फरमाया कि जब नेमत मिले तो शुक्रिया अदा करो। क्यों? क्योंकि अगर वो दे तो उसकी रहमत, दे के ले ले हिकमत, ना दे मसलहत। नहीं नहीं नहीं, मेरे एक सलवात पढ़िए बिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुझे दुनिया में एक मिसाल दिखाइए आप, अहले बैत के घराने के अलावा, जिसने नेमतों के मिलने पे शुक्र अदा किया हो। अहले बैत कर रहे हैं। करबला के अंदर क्या शुक्रिया नहीं है? हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है मेरे जो, फिर वही बात आएगी निकलने के बाद। बस ये आखिरी बात आज की मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो बड़ी अहम बात है। बातें सारी है, मैं आपको डिस्कस करना चाहिए हमसे। हम बांट रहे हैं माशरे को, ये कह के कि ये फजाइल पढ़ते हैं, ये तबलीग करते हैं, ये तबर्रा पढ़ते हैं। ये हो रहा ही नहीं हो रहा हमारे माशरे में। मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह फरमाएं आप। क्या हमें हक है मिंबर पे बैठने के बाद एक दूसरे के खिलाफ बोलने का? इंसान का एक शरीर है, बॉडी है, उसके अंदर कोई दिल का डॉक्टर है, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है। होते नहीं स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट होते नहीं होते? क्या कभी किसी डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की बुराई करते देखा है आपने? जब डॉक्टर डॉक्टर की बुराई नहीं करता तो ये क्यों हो रहा है हमारे यहाँ के मिंबर पे आने के बाद? ये तबलीगी है, ये फजाइली है, ये तबर्राई है। भाई जितनी चीजें इस्लाम में है सबकी जरूरत है माशरे को बताने की। नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं, मैं सबकी जरूरत है। तारीख में इन बच्चों को यह भी बताओ कि अली कितने बड़े शुजा थे। इन बच्चों को यह भी बताओ शहजादी पे जुल्म किसने किया। इन बच्चों को यह भी बताओ सैयद सज्जाद ने इबादतें कैसे की। क्योंकि कोई भी एक पहलू कमजोर रह गया तो दीन से गुमराह हो जाएंगे। अब रहा फजाइल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत अली की जिंदगी कितनी है? मैं खिताबत नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी,
मैं एक दोस्त की हैसियत से आप मालूम कितनी जिंदगी है, 63 साल जिंदगी। आप मुझको छांट के बताओ कि ये फजाइल है, ये फजाइल नहीं। मैं आगे ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मेरे अजीजों को बड़ी मेहनत करता हूं मैं भी। 13 रजब खाने काबा में विलादत से लेकर मस्जिद की शहादत तक, ये आप रिफाइंड कीजिए कि मौलाना ये फजाइल है, ये फजाइल नहीं। ये बताइए कि हमारे लिए हजरत अली की ये जिंदगी नमूने अमल है, ये नमूने अमल नहीं। हमारे लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की इस जिंदगी को फॉलो करना वाजिब है, इस जिंदगी को नहीं। अगर पूरी जिंदगी हुज्जत है तो फिर हमें 13 रजब का दीवार का शक होना भी सुनना पड़ेगा, खैबर का उखाड़ना भी सुनना पड़ेगा, मरब को पछाड़ना भी सुनना पड़ेगा। और जितनी फजीलतें हजरत अली ने एक हाथ से अंजाम दी हैं, तलवार एक हाथ से चलाई, उसको भी सुनना पड़ेगा। जो फजीलतें दोनों हाथों से करी, यतीमों की परवरिश 2 हाथों से करी, सखावत 2 हाथों से करी, बेसहाराओं का सहारा 2 हाथ से बनते नजर आए, वो भी सुनना पड़ेगा। बिस्तर पे लेट कर कातिल को बख्शना, यह भी सुनना पड़ेगा। सलवा दीजिए बिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, दुश्मन की साजिश है। नौजवान मजलिसों से दूर होते जा रहे हैं, मातम होता अंदर आ जाते हैं। आप गौर फरमा रहे हैं, नौजवानों में अली अकबर का बलबला होना चाहिए, जनाब कासिम का जज्बा होना चाहिए, इन्हें हर मैदान में आगे आना चाहिए, बुजुर्गों की ढारस बननी चाहिए। इसी तरह इमाम हसन, इमाम हुसैन, सारे इमामों की जिंदगी हमारे लिए पूरी जिंदगी हुज्जत है। हमें इस तरह से तैयार रहना चाहिए। सैयद सज्जाद की जिंदगी है, तारीख का सबसे बड़े अज़ादार का नाम सैयद सज्जाद, और तारीख का सबसे बड़ा इबादत गुजार सैयद सज्जाद। ये अलग ना करें, ये मिंबर से जाकिरों ने बनाया है शोशा कि जिक्र अहले बैत अफजल है नमाज। यकीन जानिएगा ये सवाल वही करते हैं जो दोनों में से एक छोड़ना चाहते हो। सलवात पढ़िए बिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें आपस में मुत्तहिद होकर काम करना है, क्योंकि हमें दुश्मन के खिलाफ जंग लड़नी है। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, कल अर्ज करूंगा। दुश्मन के खिलाफ लड़नी, हमें मुत्तहिद होना है। हमारे इन बच्चों को आलिम बनना है, हमारे इन बच्चों को मुजाहिद बनना है, हमारे बच्चों को मसाइल शरिया से वाकिफ होना जरूरी है, हमारे घर के माहौल को शहजादी के घर जैसा बनना जरूरी है। हमारे इन बच्चों को ओनो मोहम्मद की तरह माँ से तमन्ना करनी चाहिए इस्लाम पे कुर्बान होने की। हमारे इन बच्चों को जनाब कासिम की तरह जिद करनी चाहिए कि हमें इस्लाम पे कुर्बान करने की इजाजत दिलवाइए। हमारे इन बच्चों को अली असगर की तरह तीर खा के मुस्कुराने का हुनर आना चाहिए। ये हुनर और ये चीजें जब ही पैदा होंगी जब इस्लाम की अलिफ से लेके मीम तक हमें पता हो। और वो कब होगा? जब ये 2 महीना 8 दिन हम बांटें, आप इस पे पढ़ें, आप इस पर पढ़ें, आप इस पर पढ़ें, और खाली पढ़ के ना चले जाएं। जिस तरह जाकिर पढ़ के आता है, आप भी घर में जाके डिस्कस करें। हम भी थोड़ी देर 10 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल कर अपने घर में इस्लाम का जिक्र करें, इस्लामिक माहौल बनाने की कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है। फिर मैं वही लफ्ज़ दोहराऊंगा जो मैं हर मजलिस में कहता हूँ, मुश्किल उनके लिए जिनके पास मुश्किल कुशा ना हो। मुश्किल उनके लिए जिनके पास मुश्किल कुशा ना हो। हमारे पास मुश्किल कुशा है तो बताएं हल करके अपनी मुश्किल। मायूसी को मुकद्दर ना बनाइएगा। इबादत इलाही को इसलिए अंजाम ना दो कि जन्नत में जाना है। फर्श अज़ा के इस तबर्रुक की अहमियत बरकरार रखो। शहादत का जज्बा दिल में लिए बैठे रहो। फर्श अज़ा पर दिल खोल के मातम करो।
हाथों को बुलंद करके मातम करो। मराजे कराम ने फरमाया, खुद इमाम खुमैनी का एक मैं जुमला सुन रहा था और तोहफतन ले लेंगे मरहूमिन के साले सवाब के लिए, सबके मरहूमिन के साले सवाब के लिए, मेरे मरहूमिन के, आपके मरहूमिन, सबके मरहूमिन के, खुद खुमैनी साहब के साले सवाब के लिए। वो फरमाते हैं, ए मातमदारो, मजलिस हुसैन में अपने सीनों पे जोर से हाथ मारा करो। पूछने वाला पूछा क्यों? कहा ये सोच के हाथ मारा करो कि सीने पे तुम्हारे है मगर तमाचा यजीदियत के है। मैंने जुमला कहा, कहां तक पहुंचा मुझे नहीं मालूम। तमाचा यजीदियत के मुंह पर है। जिस कौम को मिटाने की जस्तजू की जा रही थी, वो कौम आज सर उठाए खड़ी। मैदान अमल में तो आ गए हम, मैदान जंग में तो आ गए हम, इमाम की क़यादत में तो हैं, बस अलर्ट रहना है। कल शब जुमा है, मैं कल अर्ज़ करूँ भाई, इतना अलर्ट रहना है कि कब इमाम आवाज़ दें और हम चल दें। अगर इतने अलर्ट हैं हम, तो अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। अज़ान और अक़ामत और मजलिस के बाद की दुआओं को तर्क ना करें। मैंने कल भी एक आपको बताया था कि अपने घर से निकलने के वक्त बिस्मिल्लाह का विर्द, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द, तवक्कुल अल्लाह का विर्द। इसी तरह इंशाअल्लाह और भी चीज़ें बताई जाएंगी कि इन पर अमल पैरा हो जाए। बांटिएगा नहीं, जिक्रों को ना बांटो। अगर कुछ आपसी डाउट्स हैं तो बैठो, डिस्कस करें, शब आशूर की तरह चिरागों को गुल करें, फिर एक लश्कर बनाएं जो यजीद के मुकाबले में खड़ा हो। सीना सिपर होना पड़ेगा। आज भी दुश्मनों के तीर चल रहे हैं, हमें बांटा जा रहा है, हमें अलग अलग किया जा रहा है, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे पास अब्बास के परचम की हवा है। वो भूल गए हमारी रगों में तबर्रुक इमाम हुसैन खून बन के दौड़ रहा है। वो भूल गए कि हमारी विलादत अकामत और अजान पर हुई है। वो भूल गए कि माँ की आगोश में हमने लोरियां सुनी है। ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बच्चा बहक जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि तुम उसको बहका ले जाओ, क्योंकि जब मातम की सदा आएगी फिर वो अपने कबीले की तरफ आएगा। क्योंकि हमें सुकून अगर मिलेगा तो इसी फर्श अज़ा पर मिलेगा, क्योंकि हम एक वो कौम है कि जिस कौम को दुआ में मांगा गया है। बस यहीं से मसाइब की तरफ चल रहा हूं मेरे जीदो, वो है जिन्हें दुआ में मांगा गया है, और दुआएं जब पूरी हो जाएं तो वापस नहीं ली जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज अगर शिया जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुआएं बीबी ज़हरा है, क्योंकि बीबी ज़हरा ने दुआ की नौजवानों के हक में, बीबी ज़हरा ने दुआ की इन बच्चों के मांगा है। ये बच्चों को मांगा है ताकि असगर पे रो सकें, आपको मांगा है ताकि अकबर पे रो सको, आपको मांगा है ताकि हुसैन पर रो सको। अब जब मांगा ही रोने के लिए तो क्या हमें नहीं रोना चाहिए? क्या जाकिर के रुलाने पे रोएंगे हम? जाकिर के मसाइब पे रोएंगे हम? मैंने पहली मजलिस में भी कहा था, मैं बार बार अपनी बातें रिपीट करता हूं, रात की तारीखी में रो आओ, एक तसव्वुर करते हुए गिरिया करें कि हुसैन की विलादत है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, और रसूल की आंखों में आंसू हैं। बेटी ने कहा, बाबा मेरा लाल आपको पसंद नहीं? कहा, शहजादी मसला ये नहीं है, मुझे अभी जिब्राइल ने इत्तला दी है कि हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, महसूस कीजिए, साहिब औलाद तशरीफ फरमाए, इस दर्द को महसूस कीजिए कि अब माँ तड़प के कहती है, माँ हम सब की माँ, शहजादी बीबी। अब देखिए माँ की फितरत, माँ तड़प के कहती है, ए मेरे बाबा, महसूस कीजिएगा इस जुमले को, ए मेरे बाबा बस ये बताएं कि जब मेरा हुसैन मारा जाएगा आप मौजूद होइएगा। वाह, मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह इन लफ्ज़ों को अदा करूं, क्योंकि ये वो बेटी है जो अपने बाप की माँ है, ये वो बेटी है कि जिससे रसूल बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब रसूल कैसे इनकार करें? कहा, नहीं शहजादी मैं मौजूद ना रहूँगा। शायद शहजादी का दिल बैठा हो। कहा, फिर अली मुर्तज़ा होंगे? कहा, शहजादी अली मुर्तज़ा भी ना होंगे।
कहा बाबा अच्छा हसन मुश्तबा होंगे? कहा हसन मुश्तबा भी ना होंगे। शहजादी ने आखिर में अपने लिए पूछा, क्या बाबा उस वक्त जब मेरा लाल मारा जाएगा मैं करबला में होंगी? क्या मैं मौजूद होंगी? क्या मेरी शहजादी? आप भी मौजूद न होंगी। बस शहजादी ने जुमले सुने तड़प गए। अब हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोने वालों, तुम्हें शहजादी बीबी फातिमा जज़ाए खैर दे। ये एक माँ की तमन्ना है, ये एक माँ की आरजू है, ये गिरिए की सदा एक शहजादी की है। ए मेरे बाबा, फिर जरा ये तो बताएं मेरे लाल पे कौन रोएगा, मेरी मजलूमियत पे कौन रोएगा? मकातिल कहते हैं कि इमाम नबी ने फरमाया, मेरी शहजादी परवाह न कर, अल्लाह एक कौम को खल करेगा जिसके जवान तेरे जवानों पे रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों पे रोएंगे, अरे जिसके बच्चे तेरे बच्चे पे रोएंगे। तारीख कहती है यही तो वजह है कि गमे हुसैन सुनने के बाद इस कौम के बच्चे भी हाय असगर कह के रोते हैं, इस कौम के जवान अपने सीने पे हाय अकबर कह के मातम करते नजर आते हैं। हाय रे मजलूमी हुसैन इब्ने अली। मकातिल कहते हैं क्या मजलूमी हुसैन की रही कि जब शिम्र खंजर चला रहा है तो टिल्ले ज़ैनबिया से जनाब ज़ैनब जुमला कह रही हैं, शिम्र अभी खंजर रोक, मेरा भाई प्यासा है। और जनाब हुसैन कह रहे हैं, ए मेरी माँ जाई अभी खैमे में चली जा, अभी तेरा हुसैन जिंदा है। मकातिल कहते हैं इधर खुद खंजर चला, उधर हुसैन शहीद हुए, आवाज मक्तल में गूंजी, हुसैन कत्ल कर दिए गए, फातिमा के लाल को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनल अम्वात ताबिह बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन। पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद हरी नवाज़ पर रहम नाज़िल फरमा, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पाक परवरदिगार हमें उस वक्त तक दुनिया से न उठाना जब तक मोहब्बत अहले बैत हमसे राज़ी ना हो जाएं। हमें इस आलम में दुनिया से उठा के मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब हमारे दिलों में हो। आज़ादार और आज़ादारी की हिफाजत फरमा, इन बच्चों की हिफाजत फरमा। जो भी दामे दिरमे सुखन अज़ाए हुसैन में हिस्सा लेते हैं उनकी जान माल तो आबरू की हिफाजत फरमा। मुझे भी हक बयानी से काम लेने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद जो हज ज़ारात कर चुके हैं उनको कबूल फरमा, जो मुश्ताक हैं उनके अपने रोज़े का दीदार करा दे। माबूद मराजा कराम और आलम का साया हमारे सर पे कायम दायम रख। जितने लोगों की भी जायज़ हाजात हैं लिए बैठे हैं, माबूद इस फर्श अज़ा से खाली ना लौटा। माबूद इमाम सज्जाद के सदक़े में हमें इबादतें करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उनको शिफाए कामिल आजल इनायत फरमा। इमाम के ज़ौर में ताजीर फरमा, ताजीर फरमा। मातम हुसैन